Welcome students. Today we will do sphere, right? We will do surface area and curved surface area of a sphere, right? स्फेयर का जो अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो आ जाता है हेमीस्फेयर। इसका मतलब है हम स्फेयर और हेमीस्फेयर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए स्फेयर आपने देखा ही होगा, स्फेयर कैसा होता है आपकी डेली लाइफ में से अगर हम एग्जांपल लें तो जो क्रिकेट की बॉल होती है वो भी एक एग्जांपल है स्फेयर का, राइट? और अगर हम उसी स्फेयर को बीच में से काट देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बन के आती है वो आपकी होती है हेमीस्फेयर की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका हेमीस्फेयर है, राइट? और ये आपका क्या है, स्फेयर है, राइट? अब इसका टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 4πr², राइट? अगर इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें से ना तो हम टॉप और ना ही हम बॉटम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टॉप और बॉटम इसका सेपरेट नहीं है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी 4πr² होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका 4/3πr³। याद करने का तरीका ये है कि इसकी पावर क्यूब है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, ठीक है? नहीं तो बच्चे बार ज़्यादातर 4/3πr² लिख देते हैं, वॉल्यूम के अंदर क्यूब आना चाहिए आपका, ठीक है? अब हेमीस्फीयर आते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया। हेमीस्फीयर के पहले आप इस पार्ट को देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया को, पहले आप इसको समझिए। अगर मैं इस बॉल को बीच में से हाफ काट कर देती हूँ तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कहलाता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पूरा जो आपका एरिया था 4πr² था, आप उसका हाफ कर देंगे जब, तो आपके पास क्या बचेगा, 2πr²। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। अब जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूँगी तो मैं ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया ऐड करूँगी, तो इसका एरिया है 2πr²। और ये आपका सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ये 2πr² में जब 1πr² ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3πr²। इसलिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 3πr²। वॉल्यूम क्या है आपका, अगर आप इस वॉल्यूम को देखते हैं तो ये इसका हाफ कर दो, 4/3πr³ का हाफ करा तो 2/3πr³, ठीक है? ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। पहले हमने जो हर एक जो 3D शेप्स पढ़ी हैं उनके जितने 3-3 फॉर्मूले थे, अब इन सब फॉर्मूले की मैं आपको एक टेबल बना दूंगी। आप वो टेबल अपने आप बनाइए और जहाँ पे भी आप स्टडी प्लेस है आपका वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए और आप उन फॉर्मूले को देखते रहिए। देखते देखते ही आपको ये सारे फॉर्मूले जो हैं याद हो जाएंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अंदर 3-3 पार्ट हैं, तो हम जो है कोई सा भी इसका एक पार्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस दिस, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, r इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है? आपको निकालना क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, total surface area of a sphere equal to 4πr²। पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे इस केस के अंदर, 22/7 वैल्यू पुट कर दीजिए। 22/7, r इज योर 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 10, लेकिन ये आपका ना ऐसे है, स्क्वायर आपका ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है? तो आप 4 × 22/7 इंटू, आप इसको काट लीजिए 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1, तो 21/2 की पावर कितनी है, 2, तो 21/2 इंटू 21/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम काट देते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 3 ज़ा 21, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 66 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 66 को 21 से, तो आपके पास आ जाएगा 6831, तो आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बेटा आंसर है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका,
It is saying that find the surface area of a sphere of diameter 14 cm 21। 3 पार्ट है, मैं आपका थर्ड पार्ट ले लेती हूँ जिसमें कि आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है डेसिमल में 3.5 मीटर। तो आर आपका कितना हो जाएगा 3.5/2। डेसिमल हटा दो तो यहाँ 0 आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 4 ज़ा 5 7 ज़ा, सो आपका रेडियस आ गया 7/4 मीटर। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, राइट। आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, दैट इज़ 4πr²। वैल्यू रख दीजिए, पाई आपको 22/7 रखना पड़ेगा बिकॉज पाई इज़ नॉट गिवन टू अस। आर इज़ 7/4 इंटू 7/4 क्योंकि इसकी पावर 2 है और साथ में मीटर स्क्वायर। एक 7 से आप ये 7 काट दीजिए, 4 से आप इस 4 को काट दीजिए, 2 11 एंड 2 4 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/2 मीटर स्क्वायर। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 8 16.5, तो 38.5 मीटर स्क्वायर इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। बेटा इसी तरह से आप इसके जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है। जितना आप खुद से करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस। बिल्कुल सेम ही वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। आप कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब ये हेमिस्फीयर है, स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर और रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, राइट। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको अभी, 3πr², ठीक है। 3 पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 ही लेनी पड़ेगी। आर आपको कितना दे रखा है 10, तो 10 × 10 और आपका यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर था ना इसलिए मैंने 2 बारी मल्टीप्लाई करा है। यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे आ गया 100, एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 से एक 0 कट गई। अब 3.14 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4 3 12, 1 कैरी हो गया, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन कैसे करने हैं। आप देख रहे हो, आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज़ बीइंग पम्प्ड इनटू इट। देखिए एक बैलून है जिसके अंदर आपकी हवा भरी हुई होती है, ठीक है। आपने उसमें और हवा भरी तो उसके जो रेडियस का साइज़ है वो 7 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन उनकी शेप क्या है, आपकी स्फेरिकल बैलून है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। इसका मतलब है जो दोनों ही बैलून है, जब रेडियस 7 था और जब रेडियस 14 हुआ, उनके जो सरफेस एरिया निकलेगा उनके सरफेस एरियाज़ का रेशो निकालना है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या लिखेंगे, S1 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, 4πr²। इस केस में r कितना लेना है आपको 7, तो 4। अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू गिवन है या नहीं दी है, इसमें नहीं दी तो 22/7 लेनी है। 22/7, r कितना है 7, तो 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 7 से एक 7 आपने काट दिया है तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है इस केस के अंदर। आप ना भी काटें, बाद में काटेंगे तो भी चल जाएगा, और अगर आपने काट दिया तो भी ठीक है। तो 4 × 22 × 7 मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, अभी इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। S2 क्या है आपका, सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो फॉर्मूला फिर से वही रहेगा 4, पाई की वैल्यू मैं रखती हूँ 22/7 और आर कितना है मेरा 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 4 × 22 × 2 × 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका S1 आ गया, ये आपका S2 आ गया। आपको इन दोनों का क्या निकालना है अब, रेशो। ठीक है, तो अब आपका रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो दैट इज S1/S2 करके हम निकालते हैं। ये आपका आ जाएगा 4 × 22 × 7, नीचे आपके पास आ गया 4 × 22 × 2 × 14। यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। आप इसको काट दीजिए, 22 से 22 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ये आ गया आपका 1/4। ठीक है, तो आपका ये 1/4 आ गया है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या करेंगे, क्योंकि अब आप इसको वैसे भी बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको यहीं पे भी लिख सकते हैं। आप इधर लिख दीजिए, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लास्ट में, थोड़ा सा पेज आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके पास आ जाएगा इस केस में S1:S2 इक्वल टू 1:4। तो आपका जो ये आंसर आ गया, रेशो पूछा था ना, तो आप इसको रेशो फॉर्म में बता देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे। फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, जितने आपको फॉर्मूले याद होंगे उतनी ही आपके क्वेश्चंस पे पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। राइट, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू वीडियो को फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।